मित्रों, मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा, व्रत विधि और शुभ मुहूर्त, इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत रखने से पितरों को मुक्ति मिलती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी व्रत पड़ते हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। इस बार 24 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी पड़ रही है। इस एकादशी को मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मोक्षदा एकादशी व्रत करने से जातक को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अब आइए इसके मुहूर्त के, शुभ मुहूर्त के बारे में बताते हैं कि एकादशी तिथि शुरू है 24 दिसंबर की रात 11:17 पर और एकादशी तिथि समाप्त है 25 दिसंबर को देर रात 1:54 पर। मोक्षदा एकादशी का संबंध जो है वो महाभारत से जुड़ा है। पौराणिक मान्यता के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। महाभारत के दौरान जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों पर बाण चलाने से झिझक रहे थे, तब द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का सार समझाया था। इसलिए एकादशी के दिन गीता जयंती का भी पर्व मनाया जाता है। अब मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा। एक बार चंपा नामक एक नगरी में चारों वेद के ज्ञाता राजा बैखानस राज करते थे। इस नगरी की प्रजा बहुत खुशहाल रहती थी। राजा बैखानस बहुत ही धार्मिक थे। एक बार राजा ने सपना देखा कि उनके पिता जो हैं वो नरक की आग में जल रहे हैं। राजा ने सपने में देखी हुई बात अपनी पत्नी को बताया, तो पत्नी ने राजा को गुरुओं से सलाह लेने की बात कही। इसके बाद राजा गुरु के आश्रम में गए और वहां गुरु के पास जाकर बहुत ही दुखी मन से अपने सपने के बारे में बताया। इस पर पर्वत मुनि ने राजा से कहा कि तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। तुम्हारी माता को यातनाएं दी थी, इसी कारण वे पाप के भागी बने और अब नरक भोग रहे हैं। इस पर राजा ने पूछा कि मेरे पितरों की मुक्ति कैसे होगी, मेरे पिता को मुक्ति कैसे मिलेगी? तो मुनि ने कहा कि आप अगर मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे तो उसके प्रभाव से आपके पिता को मोक्ष हो जाएगी। राजा ने विधि विधान पूर्वक व्रत किया और व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई। तभी से मोक्षदा एकादशी व्रत रखने का विधान है। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री हरि विष्णु।